हेलो एवरीवन। आज की कोरोना सीरीज़ में मैं कुछ मानवीय रिश्तों की बात करना चाहती हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि आजकल के जो वातावरण में जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत फ्रेजाइल होते चले जा रहे हैं। आज मॉर्निंग में मैं अपनी लाइफ का एक इंसिडेंस याद कर रही थी। मेरी मदर इन लॉ बहुत बीमार थी, आईसीयू में थी और मैं उनको लुक आफ्टर करने के लिए हॉस्पिटल में रुकी हुई थी। तो रात को रिटायरिंग रूम में मैं लेटी हुई थी और अचानक ही एक लेडी भागती हुई आती है बदहवासी से और मुझे रिक्वेस्ट करती है कि एक बार अपना फ़ोन दिखाओ, मुझे अर्जेंटली फ़ोन करना है। तो वो फ़ोन करती है, वो पेशेंट के बेटे को करती है और उसको बताती है कि आपकी मदर एक्सपायर हो गई हैं, आप जल्दी आ जाओ। तो बेटा कहता है कि रात बहुत हो गई है, मैं होटल में रुका हुआ हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मॉर्निंग के अंदर मैं आके डेड बॉडी को कलेक्ट कर लूँगा। उस टाइम पे मुझे ये वाली चीज़ बहुत बुरी लगी थी और कई दिन तक ये चीज़ मेरे मन मस्तिष्क में घूमती रही थी। लेकिन आज चारों तरफ का जो वातावरण दिख रहा है ना दोस्तों, वहाँ पे ह्यूमन वैल्यूज़ जो हैं कहीं ना कहीं टूटती हुई, चरमराती हुई, कहीं बैसाखियों पर चलती हुई नज़र आती हैं। आज मॉर्निंग में मेरी एक डॉक्टर से बात हो रही थी तो वो कहने लगी कि मैडम, एक बुज़ुर्ग कपल है जो ट्रीटमेंट चल रहा है और उनके जो बेटे हैं वो अब्रॉड में हैं और बेटे ने कहा कि मनी की बिल्कुल भी चिंता मत करना और जो भी पैसा है इन मैनी टाइम मैनी फोल्ड्स मैं आपको भेज दूंगा, और अगर इनकी डेथ हो जाती है तो आसपास जो इनके पड़ोसी हैं उनको कह के क्रिमेशन करवा देना, मेरे लिए आना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो ये समाज का एक आईना है जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। एज ए पेरेंटिंग कोच या जब मैं रिलेशनशिप्स की बात करती हूँ तो मैं हमेशा माँ बाप को कहती हूँ कि जो भी वैल्यूज़ हैं जिनकी आज हमारे बच्चों को बहुत ज़रूरत है, दे आर नेवर टॉट। बच्चा हमेशा अपने एग्जाम्पल से सीखता है, तो वो हमें अपने बिहेवियर में लाकर दिखानी पड़ती हैं। और मैं उन माँ बाप से भी पूछती हूँ कि कितनी बार आपने ऐसा किया है कि जब आपने बच्चे का ज्योमेट्री बॉक्स तैयार किया हो तो 2 एक्स्ट्रा पेंसिल्स डाली हो और उसको कहा होगा कि बेटा, अगर किसी बच्चे ने पेंसिल नहीं लाई होगी तो आप उसको शेयर करवाना, या 2 एक्स्ट्रा सैंडविच टिफ़िन में डालकर कहा हो कि बेटा, आज हो सकता है कि किसी बच्चे की माँ बीमार हो और वो टिफ़िन ना लाया हो, भूल गया हो, तो प्लीज़ आप उससे शेयर करवाना। हमने अपने बच्चों को भर भर के ये वाली बात डाली कि पहले अपने बारे में सोचो, और इसी माइंड सेट के साथ जब बच्चा बड़ा हुआ तो वो अपने आइलैंड में अपनी दुनिया के अंदर व्यस्त हो गया और उसको ये चीज़ लगने लग गई कि सेल्फ जो है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन रिलेशनशिप्स, सक्सेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन रिलेशनशिप्स, मनी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन रिलेशनशिप्स, कॉम्पिटिशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन रिलेशनशिप्स। और उसका रिजल्ट आज हम सब लोग कोरोना के नाम पर देख रहे हैं दोस्तों। हमारी नीड्स हैं, कुछ इमोशनल नीड्स हैं, 6 ह्यूमन नीड्स की साइकोलॉजी में बात की जाती है और उसमें एक है लव एंड कनेक्शन की बात। प्रत्येक आदमी की, छोटा बड़ा बुजुर्ग, सबकी एक नीड है लव एंड कनेक्शन की। प्रत्येक व्यक्ति को प्यार चाहिए, कंपैशन चाहिए, और जब कोई बीमार होता है, आइसोलेशन में जाना चाहता है, चारों तरफ फियर का माहौल होता है, उस टाइम पे शायद हमें ज़्यादा अपनों की ज़रूरत होती है, ज़्यादा लव एंड कनेक्शन की ज़रूरत होती है। मेरे एक मेंटर हैं बहुत ही प्यारे, पीछे 15 दिन पहले उनकी मदर भी बीमार हुई, प्रेजेंटली वो आईसीयू में हैं और 2 बार वो बाय एयर अपनी मदर के पास गए। प्रेजेंटली वो अपनी माँ के पास ही हैं और उन्हें अपने शहर को छोड़ के अपनी माँ के पास जाना पड़ा। बीच में एक बार वो अपने शहर वापस आए क्योंकि उनकी जो छोटी बेटी है वो काफ़ी बीमार हो गई थी, और अगेन बेटी को नॉर्मल करके वो वापस अपनी मदर के पास चले गए। तो उन्होंने एक बड़ी प्यारी सी बात कही। उन्होंने कहा कि आईसीयू में मुझे अलाउ नहीं किया जा रहा था, तो डॉक्टर्स को मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा कि जो पीपी किट आप डालते हैं मैं वही डालकर, ग्लव्स डालकर अपनी माँ के सिर पर एक हाथ फेरना चाहता हूँ और उनको कहना चाहता हूँ कि डोंट वरी, अब मैं आ गया हूँ ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और शायद एक बच्चा जब रात को डरता है, अंधेरे से डरता है, तो वो पहली माँ ही होती है जो उसको छाती से चिपकाती है और बच्चा जो है वो बड़ा सिक्योर्ड फील करता है। या फादर जो है उसके साथ चलते हुए, उसके कंधे पे बैठे हुआ बच्चा अपने आप को दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी समझता है। तो ये लव एंड कनेक्शन की नीड हमारे पेरेंट्स को भी पड़ती है जब उनके शरीर कमज़ोर हो जाते हैं, वो बीमार हो जाते हैं
और ये हम सबको इस चीज़ को समझना होगा। और मेरे मेंटर ने एक बात बहुत अच्छी और भी कही। उन्होंने कहा कि जब अर्थक्वेक आता है ना, तब हम घर नहीं बना सकते। घर बनाने की तैयारी हमें पहले ही करनी होती है। या जब प्यास लगी हो तो कुआं खोदा जाए, विच इज़ नॉट पॉसिबल। प्यास लगने से पहले ही कुआं खोद कर तैयार करना पड़ता है ताकि प्यास लगने पर हम पानी पी सकें। यही रिश्तों की बात है दोस्तों। अपने रिश्तों को सींचना स्टार्ट करें, अपने बच्चों को वैल्यू सिखाना स्टार्ट करें, उनकी शेयरिंग की आदत डालें। एज ए डायरेक्टर कॉलेज में काम करते हुए मैं स्टूडेंट्स के साथ भी हमेशा शेयरिंग की बात करती हूँ। शेयरिंग ऑफ नॉलेज, शेयरिंग ऑफ थिंग्स, शेयरिंग ऑफ लव एंड कंपैशन। बस आज इस वीडियो के माध्यम से मुझे सिर्फ इतना ही कहना था कि हम अपने मन को टटोलें और अपने बच्चों को सिखाएं कि ये जो लव एंड बॉन्डिंग है ये लाइफ में कितनी ज़रूरी है। आने वाली सीरीज़ में हम और मानवीय मूल्यों की बात करेंगे, इमोशनल हीलिंग की डिफरेंट टेक्निक्स करेंगे, अलग अलग मुद्दों पर हम बात करेंगे आने वाली सीरीज़ में। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ दोस्तों, अगर मेरी वीडियोस में आपको कुछ वैल्यूएबल लर्निंग लगती है तो प्लीज़ आप उसको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि ये जो वॉलंटरी काम हम कर रहे हैं समाज के लिए वो आपके थ्रू भी आगे जाना चाहिए और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसे ज़रूर करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।